नगर निगम में आज भाजपा पार्षदों ने प्रेस वार्ता रखी, जिसमें भाजपा पार्षद मनीष आनंद मन्नी, सुंदर ढींगरा, यतिन बंसल, रमेश मल, गुरविंदर मानकपुर ने कहा कि निकाय मंत्री सुभाष सुधा द्वारा जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में एक्सियन महेंद्र सिंह व जेई संजीव दलाल को निलंबित किया गया है। ये होना भी था क्योंकि एक्सियन महेंद्र सिंह व जेई संजीव दलाल से अम्बाला की जनता परेशान थी। निकाय मंत्री द्वारा इन दिनों अधिकारियों को सस्पेंड करके जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है, जो कि सराहनीय है। पार्षदों ने कहा कि अगर नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने जनता को परेशान किया या फिर उनको बार बार बिना कार्य के चक्कर कटवाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूर होगी। एनडीसी को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठाया गया और क्या कुछ कहना था पार्षदों का, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आप सभी प्रेस बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जो कि आप सभी पार्षदों के कहने पर आए हो नगर निगम में। देखिए, आज सबसे पहले तो हम अम्बाला के विधायक और मंत्री जो हमारे श्री असीम गोयल जी, उनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जनता की हर एक समस्या को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पार्षदों के माध्यम से सुना है और उसका हल करवाने में हमेशा तत्पर रहे हैं। सितंबर 2022 में हम सभी नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने एक मुद्दा उठाया था कि शहर में जो ओल्ड आबादी है उसमें एनडीसी को रोका गया था और जब भी कोई उस एनडीसी को लेने जाता तो खसरा नंबर का खेल खेला जाता था, जिसको देखते हुए एक प्रोसीडिंग लिखी गई थी और पास होकर सरकार पर गई थी, मगर अफसरों की लापरवाही के कारण वो पास नहीं हो सकी थी। आज हम अपने मंत्री श्री असीम गोयल जी के आदेशानुसार अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर श्री सुभाष सुधा जी से पहले मिले तो उन्होंने हमें पहले ही आश्वासन दे दिया था कि जो भी हम 2 या 4 दिन में शहर के अंदर जो भी ओल्ड आबादी है और जिस एरिया में 7A के प्रावधान नहीं लगते हैं उस एरिया को हम एनडीसी मुक्त करेंगे और उसमें कोई खसरा नंबर का खेल नहीं खेला जाएगा। सर, ये पिछले काफ़ी समय से ओल्ड लिमिट की बात की जा रही थी, हाउस की प्रोसीडिंग में भी लिखा गया था, तो किसकी लापरवाही मानते हैं इतनी देर लग गई इतने काम में? देखिए, इससे पहले भी मैंने 17 सितंबर 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के सामने भी मुद्दा उठाया था और जो यहाँ नगर निगम में कई अधिकारी थे उनकी लापरवाही थी और वह भी मुद्दा आज हमने मंत्री जी के आगे रखा। उसको देखते हुए एक्सियन महेंद्र पे भी कार्रवाई हुई है, उनको निलंबित किया गया है और जो कि दलाल संजीव दलाल अपना जई थे, हमारे एक्स मेयर रमेश लाल मल जी की भी शिकायत थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, उनको निलंबित किया गया है। मनीष जी, आप मानते हैं कि पिछले 9.5 साल से लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा था? देखिए, किन किन मुद्दों पे परेशान किया जा रहा था और जो मुद्दे हमारे पास आए, हमने पार्षद बनने के बाद जो भी हमारे पार्षद साथी हैं हमने सरकार के आगे रखे हैं और हमने उन मुद्दों को हल करवाया है। सर, ये नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगी इसकी? देखिए, लगभग ये 1 तारीख को जो पहले सप्ताह में मंत्री जी हमें कह गए हैं, अभी हम वो जो भी 7A का प्रावधान यानी कि जिस एरिया में 7A की धारा लागू नहीं होती है, जो 21 फरवरी 1974 की नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन है हरियाणा सरकार की, जो एरिया आता है उसमें मोटा मोटा आप देखिए अम्बाला शहर में घेल रोड की कॉलोनी है जिससे हमारे गुरविंदर जी चुनाव लड़े थे, यतिन बंसल जी हैं, कांशी नगर का कुछ एरिया है, रामपुर महल्ला है, सोनिया कॉलोनी है, बादशाही बाग गुरुद्वारा है, अपना रामनगर के पास की कुछ आबादी है, अशोक विहार है, कमल विहार है, पुरानी घास मंडी है, मानस चौक का एरिया है, जंडली के खसरा नंबर है और सबसे मेरे वार्ड में ये जो थी सबसे बड़ी समस्या थी, मेरे वार्ड में चंडीगढ़ रोड था, नारायणगढ़ रोड था, सेठी इनकलेव था, जग्गी गार्डन था और यहाँ पर 1974 के मकान भी बने हुए थे। उस एरिया में एनडीसी की समस्या काफ़ी आ रही थी और जहाँ मेरा स्वयं का घर था सेठी इनकलेव, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा मैंने भी उठाया था और उसको देखते हुए आज हमारे को ये अम्बाला वासियों को एक सौगात मिली है। इस एरिया को कोर एरिया करेंगे और इस एरिया में एनडीसी लेने में हमारे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो हमने 2022 में सितंबर में ये नोटिफिकेशन हमने खुद भाजपा के पार्षदों ने लाई थी और इसमें सारा श्रेय हम खुद नहीं लेना चाहते, हम तो ये कहते हैं उसमें सभी पार्षद थे और आज हमने ये अनुरोध हरियाणा के यूएलबी मिनिस्टर को किया था और उन्होंने पहले ही कलम से ये बोला है कि जो भी 7A के प्रावधान जिन कॉलोनियों में नहीं लगते हैं हम वहाँ पर एनडीसी के लिए खसरा नंबर का खेल नहीं खेला जाएगा और ये अम्बाला की सबसे बड़ी जीत है। कम से कम इसमें 50,000 घरों को फायदा होगा, कम से कम 50,000 घरों को इस लाभ मिलेगा। इसके अलावा बहुत बेहतर व्यवस्था चल रही है आपके सामने चल रहा है, काम चल रहा है। सिर पर है और नालों की सफाई फिलहाल मैंने अभी बताया ना अधिकारियों की नाकामी, उन्होंने टेंडर लेट लगाया,
उसके लिए हमने पहले भी बोला, आज भी बोल रहे हैं। तो अब जो काम है वो समय पे होगा और इसको धीरे धीरे अधिकारियों के कान पे भी ये ना इस बार बाढ़ से राहत मिलेगी। देखो, बाढ़ से बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो इरिगेशन विभाग के नाले हैं, NH के नाले हैं, या पब्लिक हेल्थ के जो सीवर हैं, वहाँ सब पर पंप की व्यवस्था भी की जा रही है और नालों की सफाई भी प्रॉपर हो रही है। जो निगम के नाले हैं, जो नगर निगम के नाले शहर से गुजरते हैं, प्रत्येक वार्ड की टीम बनाई गई है। हम तो आम जन से यह भी अनुरोध करते हैं, कहीं पर भी अगर नगर निगम के नाले की कोई समस्या है, अपने स्थानीय पार्षद को बताएं या प्रतिनिधि को बताएं, ताकि उस समस्या का समाधान हो सके। और रही यशपाल जी, आप कहते हो भी शहर की समस्या क्या है और कैसे हल होगा, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, जो पिछली हाउस की मीटिंग हमारी हुई थी, शायद आप सभी साथियों के पास एक रिकॉर्डिंग भी होगी, निगम के पास भी, उसमें सबसे बड़े 3 मुद्दे थे। इंको ड्रेन से जो 9 सेक्टर वाला नाला साफ करने के लिए, और शहर के सभी 88 या कुल 90 लगभग 90 नाले थे जिनको साफ करने के लिए टेंडर लगाया जाना था। खतौली डेयरी कॉम्प्लेक्स था, ये भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उठाया था, उसके अलावा तो सभी ने विरोध किया था। आज जो लोग जनता द्वारा चुने गए हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं? वो भी खुल के आज हमारे साथ आए, अभी टेंडर लगाने की प्रक्रिया में साथ बैठे। सर, बड़े नालों की तो आपने बात कर ली, लेकिन जो गलियों के नाले हैं, छोटी छोटी नालियां, उनकी सफाइयों को लेकर क्या? देखिए, उसके लिए नगर निगम की जो भी टीमें बनी हुई हैं, जो दरोगा है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, या आपका स्थानीय पार्षद है, कोई पार्षद प्रतिनिधि है, आप उनके पास जाइए। अगर वो नहीं करता, वो नाकाम है उसमें, वो क्यों नहीं कर रहा? जनता ने तो चुना सबको है ना। ये नहीं है अभी उस पार्षद में, उस वार्ड में वो नहीं चुना तो वही उसमें भारतीय जनता पार्टी पे ठिकरा फोड़ दो। सारे आज सफाई तो सभी की है। जब आप वोट लेने जाते हो तो क्या कहते हो? तब भी बोलते करो भी हम भाई पार्टी के नहीं है, अभी हमारी तो चलनी नहीं है, खुल के बोल दो ना उस टाइम भी। सरकार तो देखिए सभी की है, सरकार आपकी भी है, आप इसी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, पत्रकार साथी भी और हम भी। देखिए, नगर निगम के अंदर अगर हमें 3 साल का सेवा करने का मौका मिला है, जनता ने दिया है, तो हमने समय समय पर जनता की आवाज़ को बुलंद किया है। अभी मेरे से पूर्व मनीष आनंद जी बता रहे थे आपको, जो बरसातों के सीज़न में बहुत बड़े मुद्दे हैं, कुछ अधिकारियों की नाकामी है। हमने इससे पहले भी मीडिया में ज़ोर शोर से उठाया है। आज भी हमने मंत्री जी को कहा है, भाई जो नालों की सफाई है, नालों की सफाई हम 3 या 4 महीने के लिए टेंडर देते हैं। हमने मंत्री जी को कहा है आज, भाई ये 9 नगर निगम 10 हैं टोटल, 9 में ये प्रथा चालू है, तो अम्बाला शहर नगर निगम में क्यों नहीं है? अब काम तो अधिकारी करेंगे ना, सरकार के जो कर्मचारी या अधिकारी हैं, काम तो उन्होंने करना है। जो काम नहीं करते, जिन्होंने काम नहीं किया, उसका रिजल्ट आज आपके सामने आया है। 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया मौके पे, तीसरे के लिए जांच के आदेश, इंक्वायरी खोल दी है उसकी। तो हमने बात को रखा है भाई 12 महीने 30 दिन सभी नालों की सफाई होनी चाहिए। हमारी बात को वो समझा गया है, तो आगे से जो भी प्रोसेस या जो भी टेंडर, जो भी प्रक्रिया होगी, तो वो 12 महीने का टेंडर लगेगा, नाइट स्वीपिंग का लगेगा, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे। तो ये समय समय पे जैसे जनता की दिक्कतें हैं, सामने आती हैं, उस पर हल हो रहा है और कर रहे हैं, काम हो रहा है। तो एट प्रेजेंट सर, जैसे पिछले साल, अच्छा, किस तरह से क्या प्रोसीजर है? निश्चित कार्रवाई होगी और होती आई है। हमने जो भी काम, जो भी मुद्दा, जनता के हित की आवाज़ उठाई और जनता के हित में फैसला हुआ है। जो निगम के अंदर कर्मचारी या अधिकारी, छोटा हो बड़ा हो, उसको जनता की सुननी पड़ेगी। जो नहीं सुनेगा तो कार्रवाई तो होगी। आज जो हुआ है, इसका रिजल्ट कब तक आप दे देंगे जनता को? पहली गिरवेसिंग की मीटिंग, जनता का गिरवेसिंग कमेटी की पहली आज मीटिंग थी, उसी में कार्रवाई हुई है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अच्छा, जो जांच में आया है उसका क्या मामला है? जो जांच में आया है उसकी वो कार्रवाई उसकी चल रही है, उसके डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए जा रहे हैं। कुछ जगह की अक्रोचमेंट का मामला है, वो भी आपके सामने बहुत जल्द आप मीडिया के माध्यम से उसको भी उजागर करेंगे। कोई बड़ा भ्रष्टाचार सामने? हाँ, बिल्कुल है। अगर उसने किया, उसमें अगर जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी होगा, तो उसको भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं, देखो सब अधिकारी एक जैसे नहीं होते, कई होते हैं जिन पे, वो तो हर डिपार्टमेंट में होते हैं, हर सिस्टम में होते हैं,
जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई समय समय पे होती आई है, होती रहेगी, और आज भी आपके सामने कार्रवाई हुई है। अधिकारियों का गोविंदर जी, आप किस अधिकार से ये बात कह रहे हैं? आप परिषद में क्या है, निगम में आप क्या है? सर मैं पार्टी में मंडल अध्यक्ष हूँ, महामंत्री हूँ। पार्टी की तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, तो डिप्टी मेयर और ये पार्षदों की है। नहीं है सर मेरे भी की कंप्लेंट मेरे कॉलोनी का मुद्दा है, मैं चुनाव लड़ा हुआ हूँ।